अस्सलामुअलैकुम। नायब तहसीलदार की जो पोस्ट होती है वो दो टाइप्स की होती है। एक को हम कहते हैं नायब तहसीलदार टाइप ए, जो इनिशियल रिक्रूटमेंट की बुनियाद पे होती है, यानी जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की बुनियाद पे होती है, उसको हम कहते हैं नायब तहसीलदार टाइप या क्लास ए। एक होती है नायब तहसीलदार क्लास बी या टाइप बी। वो होते हैं नायब तहसीलदार की वो पोस्ट होती हैं जो ऑलरेडी जो महकमा माल या रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जो लोग काम कर रहे होते हैं, यानी जूनियर क्लर्क या सीनियर क्लर्क या बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से जो मुतसिल्ला एफिलिएटेड डिपार्टमेंट्स होते हैं, उसमें जूनियर क्लर्क या सीनियर क्लर्क की पोस्ट पे काम कर रहे होते हैं, 9 स्केल में या 11 स्केल में। उन लोगों का इम्तिहान, यानी जिसको हम इन सर्विस कोटा कहते हैं, जिसको हम मिनिस्ट्रियल कोटा कहते हैं, जो इन सर्विस कोटा या मिनिस्ट्रियल कोटा के जरिए जब रिक्रूटमेंट होती है, पीपीएससी के जरिए इम्तिहान वो देते हैं, ऑलरेडी वर्किंग जो एम्प्लॉइज होते हैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट के, वो जब नायब तहसीलदार बनते हैं तो उनको हम कहते हैं नायब तहसीलदार क्लास या नायब तहसीलदार टाइप बी। तो आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि सरगोधा डिवीजन से ताल्लुक रखने वाले मेल और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 19 सीट्स जो हैं वो नायब तहसीलदार टाइप ए या क्लास ए जल्द से जल्द एडवर्टाइज होने जा रही हैं। ये नायब तहसीलदार की सीट्स की तादाद जो है वो 19 है। और नायब तहसीलदार की जो पोस्ट होती है उसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होगी? वो ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन होगी। यानी अगर आपने बीए किया हुआ है, बीएससी किया हुआ है, बीकॉम किया हुआ है, और आपके पास एटलीस्ट ग्रेजुएशन के अंदर या बीएस किया हुआ है आपने किसी भी सब्जेक्ट में, एटलीस्ट आपके पास ग्रेजुएशन में सेकंड डिवीजन होनी चाहिए। और एज रिक्वायरमेंट क्या होगी मैं वो बता देता हूँ कि अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो आप आपके लिए जनरल एज जो एज ब्रैकेट है वो है 21 से 28 साल, लेकिन 5 साल की एज रिलैक्सेशन दी जाती है गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को। तो 21 से 33 साल मेल के लिए, और जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 21 से 28 साल ये जनरल एज ब्रैकेट होती है, लेकिन 8 साल की उनको रिलैक्सेशन भी दी जाती है, जिसको हम जनरल एज रिलैक्सेशन कहते हैं। तो ये 21 से 36 साल तक की जो फीमेल है सरगोदा डिवीजन से ताल्लुक रखने वाली, तो सरगोदा से ताल्लुक रखने वाले जो मेल कैंडिडेट्स हैं वो 21 से 33 साल तक, और जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं सरगोदा डिवीजन से ताल्लुक रखने वाले वो 21 से 36 साल तक की, अगर वो एज के हामिल हैं, इस एज ब्रैकेट में है, और उन्होंने एटलीस्ट सेकेंड डिवीजन के साथ ग्रेजुएशन कर रखी है, तो वो लोग जो 19 सीट्स हैं नायब तहसीलदार की टाइप ए या क्लास ए, उसके लिए जल्द से जल्द वो एलिजिबल होंगे, क्योंकि रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से सरगोदा डिवीजन के अंदर 19 सीट्स नायब तहसीलदार ए कैटेगरी की एडवर्टाइज हो जाएंगी। ये लेटर बेसिकली लिखा था असिस्टेंट कमिश्नर फॉर कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर जनरल फॉर कमिश्नर सरगोदा डिवीजन। इन्होंने लेटर लिखा था टू सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को कि सरगोदा डिवीजन के अंदर 31 सैंक्शन पोस्ट हैं, जिसमें से 12 सीटों के ऊपर तो नायब तहसीलदार काम कर रहे हैं, लेकिन 19 सीट्स वैकेंट हैं। महकमा माल को चूंकि अक्यूट शॉर्टेज है ऑफिशियल्स की, लिहाजा इन 19 सीट्स के ऊपर पीपीएससी को रिक्वेजिशन भेजी जाए और जल्द अज जल्द जो है नायब तहसीलदार टाइप ए या क्लास ए जो है वो भर्ती किए जाए। ये लेटर लिखा गया था असिस्टेंट कमिश्नर जनरल फॉर कमिश्नर सिविल डिवीजन, और इसकी डेट थी 14 अप्रैल 2026 को। तो इस लेटर को लिखे हुए ऑलमोस्ट 2 महीने होने वाले हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ, इट इज माई हम्बल प्रोडिक्शन, कि इस लेटर के रिस्पॉन्स में महकमा माल की तरफ से पीपीएससी को सरगोदा डिवीजन के अंदर नायब तहसीलदार ए कैटेगरी की जो 19 सीट्स हैं उसके लिए इसी मंथ या जून के मंथ के अंदर रेगुलेशन भेज दी जाएगी। तो ये सीट्स मैं उम्मीद करता हूं कि जुलाई के अंदर, जून के एंड पे जुलाई के अंदर जो है ये एडवर्टाइज हो जाएंगी। सरगोदा डिवीजन से ताल्लुक रखने वाले लोग जो हैं मेल और फीमेल इस पे अप्लाई कर पाएंगे, अगर उनकी क्वालिफिकेशन एटलीस्ट सेकंड डिवीजन के साथ ग्रेजुएशन है। और एज ब्रैकेट में पहले ही बता चुका हूं। अब मैं बात करता हूं कि इसका सिलेबस क्या होगा और इसकी तैयारी कैसे की जानी चाहिए। अमूमन कैंडिडेट्स ये सोचते रहते हैं कि नायब तहसीलदार की पोस्ट चूंकि 14 स्केल की होती है तो इसके लिए एक ही पेपर होगा, जैसे एमसीक्यूज बेस पेपर होता है। ये अगरचे बात कैंडिडेट की तरफ से एक लॉजिकल लगती है, रेशनल लगती है कि 14 सीट्स के ऊपर कोई इतने ज्यादा पेपर नहीं होने चाहिए, और माइंड इसी बात को तस्लीम करता है कि एक ही पेपर होना चाहिए जो कि 60 to 70% होता है जीके की बेस पे, और 30 to 40% उसमें होता है रेवेन्यू लॉज, यानी लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894, पंजाब टेनेंसी एक्ट 1887, और पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967। ये तीन एक्ट जो है वो 30 to 40% होना चाहिए, और जीके जो है वो 60 to 70% होना चाहिए। यूं मिला जुला के एक ही पेपर होगा एमसीक्यू बेस पेपर। ये कैंडिडेट्स की तरफ से एक प्रेडिक्शन है, कैंडिडेट की तरफ से एक विशफुल थिंकिंग है। एक्चुअली 2023 में जो नायब तहसीलदार की सीट्स आई थी उसमें तहसीलदार के लिए भी 4 पेपर
डिक्लेयर किए गए थे, दो सब्जेक्टिव और दो ऑब्जेक्टिव। और नायब तहसीलदार की जो बाद में सीट्स अनाउंस हुई और उनके ऊपर रिक्रूटमेंट हुई है, उसके भी चार पेपर थे, जिनके दो सब्जेक्टिव और दो ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव पेपर से मुराद है इंग्लिश ऐसे और उर्दू ऐसे राइटिंग, उर्दू ऐसे राइटिंग एंड कंपोजिशन एंड प्रेसी राइटिंग। और जो दो ऑब्जेक्टिव थे उसमें एक जीके का पेपर 100 मार्क्स एमसीक्यूज बेस्ड पेपर, और दूसरा पेपर जो था वो रेवेन्यू लॉज का था। रेवेन्यू लॉज में तीन एक्ट में पहले बता चुका हूँ। पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967, एक एक एक्ट ये था। पंजाब टेनेंसी एक्ट 1887 और लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894, ये तीनों एक्ट मिलके लैंड रेवेन्यू का एमसीक्यूज बेस्ड पेपर 100 मार्क्स का पेपर बनता है। तो दो ऑब्जेक्टिव और दो सब्जेक्टिव पेपर जो है ये नायब तहसीलदार के भी हैं राइट नाउ, और तहसीलदार के भी चारों पेपर हैं। तो अगर पीपीएससी को न्यू नोटिफिकेशन निकालता है कि नायब तहसीलदार का एक ही पेपर होगा या दो पेपर होंगे, चांसेस ये हैं कि नायब तहसीलदार के चारों पेपर ही होंगे। क्योंकि अगर कोई ऐसा कुछ होता तो पीपीएससी की कोई लेटर निकाल चुकी होती। हाउएवर, आप लोगों को ये बात भी माइंड में रखनी चाहिए कि पीपीएससी ने 2023 में जो केस था तहसीलदार का, उसमें बार बार चेंजेस की। पहले उन्होंने कहा कि हमारा इंग्लिश ऐसे कंपोजिशन एंड प्रेस राइटिंग का पेपर होगा, फिर बाद में उन्होंने उसको चेंज कर दिया कि इंग्लिश ऐसे का पेपर होगा। तो ये कोई खारिज से इम्कान नहीं है कि पीपीएससी जो है वो जैसे उसके पास रिक्वेजिशन जाए और महकमा जो है उसको बताए, एक लेटर लिख दिए कि आप लोगों ने सिर्फ एक ही पेपर लेना है या दो पेपर लेने हैं। अगर तो एक पेपर होता है तो उसमें 60 to 70% जीके होगा और 30 to 40% जो है वो रेवेन्यू लॉज के एमसीक्यूज होंगे। 100 मार्क्स का एक एमसीक्यूज बेस्ड पेपर बनेगा। अगर दो पेपर हुए तो एक पेपर जीके का होगा और दूसरा पेपर रेवेन्यू लॉज का 100 मार्क्स एमसीक्यूज बेस्ड पेपर होगा। लेकिन राइट नाउ जो चीज इन फैशन है, जो चीज इन प्लेस है, वो ये है कि तहसीलदार के भी चार पेपर होंगे और नायब तहसीलदार के भी इसी तरह चार पेपर होंगे। पैटर्न सेम होगा, दो सब्जेक्टिव और दो ऑब्जेक्टिव। तो अगर आप नायब तहसीलदार की जो 19 सीट्स सरगोदा डिवीजन में अनाउंस होने जा रही हैं उसकी तैयारी करना चाहते हैं, तो आपको हिफ्ज़े मा तकद्दम चारों पेपर की तैयारी शुरू करनी चाहिए। इंग्लिश ऐसे, उर्दू ऐसे कंपोजिशन एंड प्रेस राइटिंग, और उर्दू ऐसे कंपोजिशन प्रेस राइटिंग का पेपर जो होता है उसमें उर्दू का मजमून भी होता है। एक पैराग्राफ इंग्लिश में दिया होता है, उसका उर्दू तर्जमा भी करना होता है। एक पैराग्राफ दिया होता है और उर्दू का, उसकी तलखीस भी करनी होती है। इसी तरह उसमें मुहावरों को का जो दुरुस्त इस्तेमाल होता है वो भी होता है। यूं मिला जुला के एक सब्जेक्टिव पेपर होता है उर्दू का 100 नंबर का, इंग्लिश का पेपर ऐसे का होता है 100 नंबर का, लाइक पीएमएस एंड सीएसएस। इसी तरह जीके का पेपर होगा 100 मार्क्स एमसीक्यूज, जिसमें उर्दू, इंग्लिश, इस्लामिक स्टडीज, पाकिस्तान स्टडीज, करंट अफेयर, ज्योग्राफी और इस तरह कंप्यूटर साइंस और मैथमेटिक्स वगैरह। और जो चौथा पेपर होगा वो रेवेन्यू लॉज का होगा, जिसमें तीन एक्ट लाजमी होंगे। पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967, पंजाब टेनेंसी एक्ट 1887 और लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894। तो आप इस वक्त चारों पेपर की तैयारी करें, क्योंकि अगर ये चारों पेपर अनाउंस होते हैं नायब तहसीलदार के, तो आप लोग का, वो लोग जो कि समझते हैं कि एक ही पेपर होगा और एमसीक्यू बेस पेपर होगा और उसमें जीके होगा और उसमें रेवेन्यू लॉज होंगे, तो वो लोग उसमें पीछे रह जाएंगे। तो रेवेन्यू लॉज चाहे एक पेपर होता है या दो पेपर होता है, रेवेन्यू लॉज आपने लाजमी तैयार करने हैं, तीनों एक्ट जो मैं बता चुका हूं। और जीके के पेपर की तैयारी आपने इन दोनों पेपर की तैयारी प्रायोरिटी बेसिस पे करनी है कि ये दो पेपर तो लाजमी। अगर एक ही पेपर होता है उसमें जीके और रेवेन्यू लॉज दोनों होते हैं, तो जीके तो आपने वैसे भी तैयार करना है, और रेवेन्यू लॉज भी उसका, अगर एक पेपर होता है तो उसमें 30 to 40% जो रेशियो होगी वो एमसीक्यूज होंगे रेवेन्यू लॉज के, तीनों एक्ट के। तो आपने रेवेन्यू लॉज के पेपर की भी तैयारी करनी है। तो रेवेन्यू लॉज का पेपर और जीके के पेपर की तैयारी आप प्रायोरिटी बेसिस पे करें। लेकिन इंग्लिश ऐसे और उर्दू ऐसे राइटिंग एंड कंपोजिशन का जो पेपर है, दोनों पेपर, इनकी भी तैयारी करें, क्योंकि इस नए तहसीलदार के पेपरों के बाद तहसीलदार की सीट्स भी अनाउंस होने जा रही हैं जुलाई के लास्ट क्वार्टर में, जिसके लिए चारों पेपर होंगे, दो पेपर सब्जेक्टिव और दो पेपर ऑब्जेक्टिव। तो अगर आप सरगोदा रिवीजन से ताल्लुक रखते हैं, मेल और फीमेल हैं, आप जो एज ब्रैकेट मैंने बताई है, जो मैंने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बताई है, उस पर पूरा उतरते हैं, तो नायब तहसीलदार टाइप ए की 19 सीट्स के लिए अभी से कमर बस्ता हो जाएं, ताकि जो लोग बर वक्त तैयारी करते हैं वो हमेशा मंजिल को पा लेते हैं। अगर आप नायब तहसीलदार के टेस्ट की तैयारी करना चाहते हैं और मुझे ज्वाइन करना चाहते हैं, तो मैं 3 मंथ्स का जो एक पैकेज है, प्रिपरेशन पैकेज, वो स्टार्ट करने जा रहा हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से, जिसमें चारों पेपर्स, इंग्लिश ऐसे, उर्दू ऐसे कंपोजिशन एंड प्रेस राइटिंग, जीके का पेपर और रेवेन्यू लॉज, इन चारों पेपर की आपको तैयारी करवाऊंगा। अगर आप लोग मुझे अर्ली बेसिस पे, अर्ली बर्ड डिस्काउंट होगा, ज्वाइन करते हैं चारों पेपर की तैयारी के लिए, तो आपको जो पैकेज, मंथली पैकेज होगा, उसमें 50% डिस्काउंट अवेलेबल होगा। अगर आप मुझे नायब तहसीलदार की या तहसीलदार के पेपर की तैयारी के लिए ज्वाइन करते हैं, तो मुझसे रब्ता करने के लिए इस वीडियो का जो फर्स्ट कमेंट होगा उसमें एक लिंक होगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो एक पोस्टर ओपन होगा जिसमें व्हाट्सएप नंबर मेंशन होगा। आप मुझसे व्हाट्सएप
के जरिए रब्ता करके तहसीलदार और नायब तहसीलदार की जो अपकमिंग सीट्स हैं सरगोदा डिवीजन के अंदर या पूरे पंजाब के अंदर जो तहसीलदार की सीट्स अनाउंस होने जा रही हैं, उनकी तैयारी के लिए आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अर्ली बर्ड जो अर्ली स्टूडेंट्स होंगे जो रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, उनको 50% डिस्काउंट हासिल होगा। मैं अपनी आने वाली वीडियो में एक नए थीम के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होऊंगा। अगर आप मेरे चैनल के ऊपर न्यू हैं तो मेरे इस चैनल इंग्लिश विद इल्म खान को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस किस्म की अपडेट्स आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह नगेबान। अल्लाह हाफ़िज़।